नाज़रीन, इमरान रियाज को 11 मई सियालकोट एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उनका कोई पता नहीं, उनको कहाँ रखा गया, कहाँ है, और अब तक किसी को कोई खबर नहीं कि वो कहाँ पर हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन समाअत होती है और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो आईजी पंजाब को 13 सितंबर की मोहलत वो देती है कि इमरान रियाज को बाजियाब किया जाए और पेश किया जाए। नाज़रीन, इस सारे मुद्दे के ऊपर अगर कोई बाखबर आदमी है तो वो है राइस साकिब साहब। राइस साकिब साहब एंकर हैं, तंजिया निगार हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वजह शोहरत इनके बेलाग और बेबाक तबसरे हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त का। थैंक यू। राय साहब, आईजी ने कहा कि 10 से 15 रोज़ में जो है ना वो आपको खुशखबरी देंगे। क्या लगता है कि ट्रेस कर लिया गया इमरान रियाज कहाँ है? जलाल साहब, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे जो है वो आज जब कोर्ट में समाअत का आगाज़ हुआ, मैं भी वहीं मौजूद था, बाकी सहाफ़ी भी थे, वकला भी थे, तो एट वंस वहाँ पे ना खलबली मच गई। कभी वकला बाहर आ रहे हैं, कभी इमरान रियाज खान साहब के वालिद कोर्ट से बाहर आ रहे हैं, लॉबी में चल रहे हैं, टेलीफोन कान के साथ लगाया उन्होंने। तो एट दैट टाइम तो किसी को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। उसके बाद वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं इमरान भाई के, वो कानों में बातें करना स्टार्ट हो गया और कुछ करीबी लोगों से मैं वहाँ पता चला, कुछ लोगों को बताया गया कि यार कोई बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आई है इमरान रियाज खान साहब को लेकर। अब इतना टाइम नहीं था कि उसकी डिटेल्स उस टाइम पे बताई जाती कि कहाँ से कॉल आई, किसकी कॉल आई, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीरुल भट्टी साहब खुद कोर्ट में मौजूद थे और वो डिफरेंट केसेस की समाअत कर रहे थे। उससे अगला केस जो था वो इमरान भाई वाला था। 10 बजे के करीब केस कॉल होना था। 9:57 पे केस कॉल हुआ इमरान रियाज खान साहब का। इमरान रियाज खान साहब के वकील शाहजेब साहब, मीडिया पे ज़्यादा अली इशफाक साहब आते हैं, लेकिन आज भी और माजी में भी शाहजेब साहब की एफर्ट, उनकी मेहनत इस केस को लेके बहुत इंटेग्रल है शाहजेब साहब, और उनका एक ही चैम्बर है अली इशफाक का और शाहजेब साहब का। शाहजेब साहब आते हैं और उन्होंने आते कहा जी कि हमें 1 घंटे का टाइम दीजिए, चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब होकर, कि हमें एक कॉल आई है इमरान रियाज खान साहब के वालिद को, हमें उस कॉल की वेरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि वो अननोन नंबर से कॉल आई है, वो हिडन जो नंबर आता है, पर्सनल आईडी से नंबर आई है, और हमें उस पर ज़रा कॉन्फर्मेशन चाहिए कि ये कॉल कहाँ से आई है, कौन है, और इमरान रियाज खान साहब को लेकर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू है। हमें बताया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर इमरान रियाज खान साहब घर वालों के साथ होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा आईजी साहब से, तो आईजी साहब ने कहा जी कि हमारे पास भी बहुत अहम मालूमात है, हम तकरीबन केस सॉल्व कर चुके हुए हैं, बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि लेट्स सिट टुगेदर, हम और इमरान साहब की फैमिली जो है इकट्ठे बैठते हैं और हम ये कॉल भी ट्रेस करते हैं, वेरीफाई करते हैं कहाँ से कॉल आई है, और इसके बाद इंशाल्लाह अच्छी खबरें होंगी। इस पर आगे फर्दर काम करने के लिए आईजी पंजाब ने 14 दिन की इस्तदा की कि मैं 14 दिन का टाइम दे दीजिए। ठीक है। आगे से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 14 दिन का टाइम कोई नहीं है, अगर इमरान रियाज खान साहब के वालिद मुत्तफिक हैं और अगर वो अग्री करते हैं तो मैं थोड़ा सा वक्त आपको मजीद दे देता हूँ, लेकिन बाइंडिंग ये है कि आज शाम 5 बजे से पहले पहले आपने 1 घंटा इमरान रियाज खान साहब के वालिद को देना है और आपने ये ट्रेस आउट करना है कि ये कॉल कहाँ से आई। उसके बाद फर्दर, क्योंकि ये दोनों की मुत्तफिका एग्रीमेंट के बाद 13 सितंबर तक का टाइम दिया गया। अगर वहाँ पर वकला जो इमरान रियाज खान साहब की, शाहजेब साहब, अली इशफाक साहब और बाकी वकला जो थे, राना साहब, अगर ये वहाँ पर फाइट बैक करते तो हो सकता है कि टाइम 1 या 2 दिन भी दिया जाता, लेकिन उन्होंने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, उन्होंने फाइट बैक ही नहीं किया। डिसाइड करिए ओके एग्रीमेंट है 13 तारीख। राय साहब, आप क्योंकि इस मामले को पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, जितनी गहराई से आप देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि 2 बंदे इस मामले के साथ इंटैक्ट हैं, एक आप और एक मियां अली इशफाक हैं। अच्छा, मैं आज ऑनेस्टली एक सोशल मीडिया के, मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था, अब वो मैं अकाउंट दोबारा ट्रेस कर रहा था कि किसने ट्वीट किया। वहाँ एक ट्वीट लिखा हुआ था कि जो इमरान रियाज का वकील है वो बारीक वारदात डाल रहा है, उसे पता है, लेकिन जो है वो फ़ोन कॉल आता है, समाअत मुलतवी होती है, उसने पता नहीं कोई जुबोगरी मफरूज़ा बनाया हुआ था। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं अली इशफाक को सिर्फ ये नहीं कि इमरान रियाज साहब वाले केस की वजह से जानता हूँ, मैं उसको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम तमाम साफ़ी जानते हैं, क्योंकि साफ़ियों से सभी से अली इशफाक का उठना बैठना है। अली इशफाक इमरान रियाज खान साहब का बहुत पुराना दोस्त है, दे गो वे बैक, बहुत पुराने दोस्त हैं। अब मैं इस केस की बहुत सारी इस तरह की डिटेल्स हैं कि जो भी कैमरे के सामने नहीं लाई जा सकती, एट सम पॉइंट वो ऑब्वियसली सामने आ जाएंगी, बट आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि अली इशफाक के एंड के ऊपर कुछ भी मशकूक नहीं है। जिसको बारीक वारदात कहिए, मोटी वारदात कहिए या किसी भी किस्म की वारदात कहिए, अली इशफाक नहीं डाल रहा। हाँ, केस कॉम्प्लिकेटेड इतना था कि माजी के अंदर कुछ गारंटीज कुछ लोगों को इस तरह की इमरान रियाज खान साहब की दी गई थी कि आइंदा थोड़ा सा हाथ हौला होगा, आइंदा थोड़ी सी लाइन देखी जाएगी कि हमें किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना।
उस वजह से वो कुछ लोग क्लेमेंट हैं कि वो लाइन बार बार क्रॉस होती रही है, लेकिन इमरान रियाज खान साहब का एक अपना स्टांस है, पॉलिटिकल स्टांस है, हर इंसान को आज़ादी इज़हार राय, स्पेशली जर्नलिज्म में जब आप हैं तो हम तो अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें इसी वजह से थोड़ा सा आज़ादी इज़हार राय आम लोगों से ज़्यादा होता है कि भाई हमारे पास इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी उतना ज़्यादा होता है, तो हमें लेवरेज या उसका थोड़ा सा मार्जिन भी गवर्नमेंट के इदारे भी थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं कि यार इनका प्रोफेशन ही ये है कि जो भी खबर है वो आवाम तक पहुँचाना। सो अली इशफाक के साथ थ्रू आउट मैं इन टच रहा हूँ इस सारे, और फिर अली इशफाक को लेकर कुछ हमारे सहाफ़ियों ने भी प्रोपोगंडा किया, और ये वही सहाफ़ियों ने प्रोपोगंडा किया है कि जो अली इशफाक से 24/7 राब्ते में भी रहे। अब वो इंटरनली क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था वो कार्रवाई बात की है, वो जब इमरान भाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी घंटों और दिनों भी नहीं घंटों की बात रह गई है, जब वो घर तशरीफ ले आएंगे तो फिर उसके बाद फर्दर आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने बिल्कुल ठीक हो गया। राय साहब एक और बड़ी अहम बात, एक चीज़ जो है ना, ये मैं इसको भी मफरूज़ा ही कहूँगा, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन होती हैं, इतनी ज़्यादा वो बातें हो रही होती हैं, मैं आपसे इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी, क्योंकि आपकी राय को लोग अथेंटिक समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि इमरान रियाज हम इन हालात में खुद भी चाह रहा है कि वो जहाँ बैठा है सुकून से बैठा रहे, अभी बाहर ना निकले, वो बाहर निकलेगा तो क्या बोलेगा, ठीक है, एक बात ये। और दूसरा एक और बंदा कह रहा था कि इमरान रियाज जल्दी बाहर आ जाएंगे और मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे। अब ये दो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा चलिए मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। एक तो इमरान भी को जब गिरफ्तार किया गया और सियालकोट एयरपोर्ट के बाद वो गायब हो जाते हैं, तो उसके कुछ देर बाद आपके और मेरे जानने वाले हैं, कुछ हमारे दोनों के मेहरबान हैं म्यूचुअल, मैं इशारा इतना दे देता हूँ आप समझ जाएंगे लोगों के लिए, तो उन मेहरबान से मैंने रिक्वेस्ट की कि यार इमरान भाई के लिए कुछ मिलके करें, हमारा भाई है, हमारा कलीग है, मेरा सीनियर है, आपका कलीग है। उन्होंने कहा यार फिर कुछ करते हैं, और उन्होंने कहीं पे बातचीत की, उन्होंने कहा यार कोई गारंटी शारंटी मिल सकती है कि इमरान रियाज खान बाहर आकर पहले जिस तरह के व्लॉग करता था उस तरह के नहीं करेगा, चुप कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल पे बता रहा हूँ, मैंने उनकी फैमिली को कांटेक्ट किया, मैंने कहा जी कोई गारंटी दे दें एंड चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इमरान रियाज खान साहब ये हफ्ता 10 दिन हुए थे भी उनकी गुमशुदगी को, बाहर आ सकते हैं। उसके बाद यही एग्जैक्ट ऑफर बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो लेकर घर भी गए, ठीक है, कि जी कोई गारंटी दे दें, इमरान रियाज खान साहब बाहर आ सकते हैं, कुछ काम किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। अब जो जवाब मुझे मिला था एग्जैक्ट यही जवाब बाकी सहाफ़ियों को भी मिला, और इसमें दुनिया न्यूज़ से भी कुछ सहाफ़ियों का ताल्लुक था, कुछ और इदारों से भी सहाफ़ियों का ताल्लुक था, तो उन तमाम लोगों को एक ही जवाब मिला कि भाईजान इमरान की गारंटी हम में से कोई बंदा भी नहीं दे सकता, उनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि उल्टा इमरान जब वापस आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो आके हमसे लड़ेगा कि तुम लोग कौन होते हो मेरी गारंटी देने वाले कि मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है। सो इमरान रियाज खान साहब अगर जहां पर भी हैं, जैसे ही वापस आएंगे, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, अल्लाह खैर खैरियत रखे, अपने तरीकाकार से जो उनको ठीक लगेगा। हाँ, ठीक और गलत की असेसमेंट आपने अपनी करनी है, मैंने अपनी करनी है। जो आपके नजदीक ठीक है हो सकता है मेरे नजदीक गलत हो, जो मेरे नजदीक गलत है हो सकता है आपके नजदीक ठीक हो। तो इसीलिए इमरान रियाज खान साहब ने भी ठीक और गलत की असेसमेंट खुद से करनी है, आप और मैं नहीं कर सकते, कि मैं और आप डिक्टेट नहीं उनको कर सकते, लेकिन करेंगे वो वही, जितना मैं उनको जाती तौर पर जानता हूँ, करेंगे वही जो उनको ठीक लगेगा। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल रहा है, कब तक एक्सपेक्टेड इमरान रियाज की रिहाई जो है वो वापसी जो है कब तक है? एज पर इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ रीडिंग्स, हफ्तों की बात नहीं रह गई, दिनों की बात नहीं रह गई, घंटों की बात रह गई। बहुत शुक्रिया जी। हम सब दुआ गो हैं कि इमरान रियाज खान जो है वो सेहत और सलामती के साथ वापस आएँ और अपने ख़ानदान के साथ जुड़ें। हमारी दुआ उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए, उनकी हयाती के लिए। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।